ओके, बिफोर गोइंग टू द लाइफ प्रोसेस लेट्स नो कि व्हाट इज लाइफ। ठीक है, कैसे पता चलता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड है या अलाइव है। ओके, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आप देखते हैं आसपास तो आप कैसे पता करते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है या फिर जिंदा है कि नहीं है जिंदा। हाँ, तो आप देखते हैं कि मान लीजिए आपने क्या देखा, आप देख लीजिए कोई, मान लीजिए गाय देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप अगर गाय देखते हैं तो गाय भाई इधर से उधर मूव कर रही है, हम भी इधर से उधर मूव कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई मूव कर रही है तो वो जिंदा है। ठीक है, लेकिन क्या जब वो सो जाती है तब कह सकते हैं कि वो मूव तो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या वो मर गई है? नहीं, है ना। तो उसके अंदर क्या है कि अंदर वो सांस ले रही है, आप सांस को फील करके मतलब वो सांस ले रही है, इसलिए आप कह सकते हैं कि वो जिंदा है। ठीक, ये तो हुई एनिमल्स की बात। ठीक है, देन व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, मूव नहीं करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो लिविंग है? प्लांट्स देखिए आप हरे रहते हैं, ग्रो करते हैं। हाँ, तो आप उसको देख के बोल सकते हैं कि प्लांट्स तो ग्रो करते हैं, वो उनका डिफरेंट है। लेकिन आप जो है आप दोनों अगर देखा जाए एनिमल्स प्लांट्स में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक, कि आपको पता चलेगा कि ये लाइव है कि लाइव है। तो इन्हीं सब को हम लोग डिस्कस करेंगे और पहले जाने कि फिर ये जो हमारा लाइफ है उनका क्राइटेरिया हम लोग बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ लाइफ जो होता है, हम लोग पहले ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ और मूवमेंट, ग्रोथ एंड मूवमेंट पे हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ग्रोथ और मूवमेंट जो भी होते रहता है उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं तब। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेसेस जो आपका जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जिंदा रखने के लिए चल रहे हो। ठीक है, द प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। ओके, आपको समझ में आ गया क्या है? ऐसे जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, वो जो कि उसको जिंदा रखने के लिए है कैपेबल। ठीक है, तो उन्हीं को हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, है ना। तो आप देखिए न्यूट्रिशन करते रहते हैं, हम खाना खाते रहते हैं। ठीक है, खाना खाएंगे, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। हाँ, हम खाना खाना है तभी तो एनर्जी मिलेगी, काम करेंगे हम। तो खाना खाना, न्यूट्रिशन, इसमें हम लोग डील करेंगे। फिर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, बिना सांस लिए भी तो हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए रेस्पिरेशन भी। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। हमारे बॉडी के अंदर अगर जो भी हम खा रहे हैं वो इधर उधर सारे सेल को ना मिले तभी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं फ्लूइडिटी भी बहुत जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम लोग वो सब डील करेंगे। एक्सक्रीशन में हम लोग जो भी सिर्फ हम लोग खाते तो नहीं है ना, हमारा बॉडी में ऐसा नहीं है कि जो भी हम खाते हैं सारा डाइजेस्ट ही हो जाता है। कुछ ना कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। तो इन सब में हम उसको पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हमने फूड को लिया, हमारी बॉडी ने फूड को यूटिलाइज कर लिया, इसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब हम ले तो हमारे अंदर जो भी फूड जो है वो ब्रेक डाउन होके सेल्स के अंदर सारे रिलीज होके सारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब सांस ले रहे हैं तो खाना जो है टूट के एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो रेस्पिरेशन हुआ। ठीक, फिर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर में जो भी इधर से उधर ट्रांसफर होना है वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। द एक्सक्रीशन के अंदर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जैसे कि बोले कि आपका जो भी सब्सटेंसेस जो भी हम लोग फूड खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, वो तो फिर हम लोग सिर्फ सारे डाइजेस्ट नहीं हो जाते, कहीं ना कहीं अनवांटेड सब्सटेंसेस भी हैं, तो वो रिमूव होंगे और उसको हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे।
तो अभी देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन को हम लोग देखेंगे, जिसमें कि जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी देखेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो भी यूजफुल, आपने बैलेंस मील पढ़ा है, बैलेंस डाइट पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है आप जानते हैं ना, एनर्जी सोर्स, एनर्जी गिविंग फूड्स होता है। फिर आप जानते हैं कि प्रोटीन भी हम लेते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। फिर आप ये जानते हैं कि फैट्स, ठीक है, फैट्स भी होता है, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है आपका, इससे डबल एनर्जी देता है आपका फैट्स। फिर आपका विटामिन्स मिनरल्स है, विटामिन्स मिनरल्स, ठीक है, विटामिन मिनरल्स है। आप वाटर भी कंज्यूम करते हो, ठीक है, आप वाटर भी कंज्यूम करते हो। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के अंदर जाएंगे, तब आपका ये न्यूट्रिशन प्रोसेस होगा। और ये सारे प्रोसेसेस को हम प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को कंसिडर करके, सारे प्रोसेसेस को हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंसिडर करके पढ़ेंगे। ओके, वन बाय वन हम लोग सारे प्रोसेसेस को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट न्यूट्रिशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूट्रिशन हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। हमने फूड लेना है और वो एब्जॉर्ब होना है बॉडी में, यूटिलाइज होना है। हाँ, तो ये जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे, वो दो टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक क्या है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफस मीन्स नरिशमेंट, जो खुद से नरिशमेंट मिल जाए तो वो हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक। ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें क्या है, ऑटोट्रॉफिक में क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने से खाना बना लेते हैं, अपने से ही अपना नरिशमेंट कर लेते हैं। जैसे कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट में जो भी प्रेजेंट है वो लेके कर लेते हैं। आपका जो हेटेरोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ये है हेटेरोट्रॉफस। हेटेरो मीन्स अदर्स, ट्रॉफस मीन्स नरिशमेंट। अदर्स से नरिशमेंट मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, अपने नरिशमेंट के लिए, अपने खाने के लिए हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें आपका एनिमल्स आ जाता है, फंगी आ जाता है, ठीक। अब हम ये ऑटोट्रॉफिक को डिटेल में पढ़ेंगे और इसका स्टेप्स भी जानेंगे। देखिए कैसे हमारा जो प्लांट्स है, अलगी है, ये सब जो है खाना बना रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली फूड बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिल रहा है, एनिमल्स से। एनिमल्स रेस्पायर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये ले रहे हैं। फिर वाटर भी उनको एनवायरनमेंट से मिल रहा है, कहीं ना कहीं सब सारे एनवायरनमेंट से मिल रहा है उनको। और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट जो आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे उसको सनलाइट लिया, और क्लोरोफिल हमारा प्लास्टिड में जो प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट, उससे आपका अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। हमारा फूड सोर्स, सबका फूड सोर्स यही है। हाँ, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म है, जो कि ब्रेक डाउन, जैसे जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही टूटेगा, तभी जाके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ओके। और आपको अल्टीमेटली क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। तो ये फाइनली आपका प्रोसेस हुआ क्या, आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, आपने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, सनलाइट से, क्लोरोफिल से आपका फूड बना। अब ये जो प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस का, ये कैसे होता है वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो 3 मेजर स्टेप्स में करते हैं। वो स्टेप्स हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। आपका जो सनलाइट है उसको लीफ में जो आपका क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। आपका सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है, आपका लीफ है, आपका लीफ है। लीफ में आपका जो ग्रीन पिगमेंट आप बोलते हैं, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है आपका, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल
आपका ये जो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट ही एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, ठीक। तो आपका लीफ में जो लीफ है, आपका ऊपर का जो पोर्शन होता है लीफ का, उसको वैक्सी कोटिंग जो वाटर प्रूफ होती है वो क्यूटाइल की, ठीक है, उसको क्यूटाइल की बनी होती है वो। और उसके अंदर में आप जब लीफ के और अंदर में देखिएगा तो एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और अंदर में ही आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपका ये इसी पिगमेंट के इसी प्लास्टिक के चलते आपका ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। देखते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। आपका जो सनलाइट आया लीफ में वो अब कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। तो क्या बनेगा, केमिकल क्या बन रहा है, आपका वाटर का टूट के आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक। ये आपका लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फिर आते हैं थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसके चलते क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होके क्या बन रहा है आपका यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इस तरह हमारा जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये किससे होते हैं, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं हमारे लीफ में वो स्टोमाटा होता है। और स्टोमाटा आपका ये जो है स्टोमाटा, इसमें क्या है कि ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं किडनी शेप है, ये इसको कहते हैं गार्ड सेल। दिस गार्ड सेल ओपन एंड क्लोज। आपका ये जो गार्ड सेल है हर समय जैसा प्लांट का, जैसा लीफ का रिक्वायरमेंट है ओपन एंड क्लोज होते रहता है। अगर सेल को, अगर लीफ को वाटर न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, आपका ये ऑस्टोमाटा जो है ओपन होगा। अगर नहीं करना है, आपके प्लांट में लीफ में सफिशिएंट है, नहीं करना है, तो आपका स्टोमाटा क्लोज ही रहेगा। इस तरह आप देखिए तीनों स्टेप हम फोटोसिंथेसिस के देख चुके हैं, जिसमें हमने लाइट का एब्जॉर्प्शन किया, फिर कन्वर्शन हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ और फाइनली हाइड्रेट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, ठीक है। तो ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये 3 टाइप का है। पहला सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफाइटिक देखिए, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जिसमें सैप्रोफाइटिक वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सड़ी गली चीजों को पे ऊपर फीड करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, ठीक है। इसमें आपका आ गया फंगी, बैक्टीरिया, जो भी सड़ी गली चीजें रहेंगी फंगी उस पे जन्म ले लेगा, उसको खाएगा, उससे अपना न्यूट्रिशन किया, ठीक है। पैरासाइटिक में आपका जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड किससे ऑब्टेन करेगा, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। तो वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बिना हार्म किए, मतलब बिना किल किए उसके बॉडी से आपका फूड लेता रहेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे की बॉडी पे रह के अपना फूड ले, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं होस्ट, ठीक है। तो होस्ट के हेल्प से जब अपना न्यूट्रिशन करता है कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको हम कहते हैं पैरासाइटिक, ठीक है। और वो न्यूट्रिशन हुआ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर लीच, टेपवर्म। अब ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है ये 2 टाइप का, जैसे कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो 2 टाइप के पैरासाइट होते हैं। एक होते हैं इंडोपैरासाइट और एक होते हैं इक्टोपैरासाइट, ठीक है। तो आप इंडोपैरासाइट जो होता है आपके बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर वाला होता है, और जो इक्टोपैरासाइट होता है वो बॉडी के बाहर होता है। तो आपका लीच जो है बॉडी के बाहर रह के अपना न्यूट्रिशन करता है,
और आपका टेपवर्म बॉडी के अंदर। तो आपका लीच हो गया इक्टोपैरासाइट, ओके। ये आपका लीच हो गया इक्टोपैरासाइट। आप जोक देखें, दिस इज लीच। और टेपवर्म, दिस इज इंडोपैरासाइट, ठीक है। आपका जो टेपवर्म है वो है इंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर में रह के अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। फिर आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? ऑर्गेनिजम्स टेक इन होल फूड, ओके। ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? टेक इन होल फूड एंड डाइजेस्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। क्या होता है होलोजोइक में कि और जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना जैसे कि पूरा एज ए होल फूड लेगा, उसके बाद उसके बॉडी के अंदर वो फूड छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होके प्रोसेस होके अपना डाइजेशन जो भी होगा, ठीक। तो ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखिए अमीबा, ह्यूमन बीइंग, ठीक। अमीबा का न्यूट्रिशन देख लेते हैं। देखिए कैसे जो न्यूट्रिशन अमीबा करेगा उसके ये स्टेप है, मतलब जो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा उनके स्टेप्स ये हैं। जैसे कि पहला इंजेशन, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के ये सारे स्टेप्स हैं। जैसे कि इंजेशन, खाना लेना, इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, आपने जो खाना लिया और वो टूटेगा, ठीक है, स्मॉलर पीसेस में। आपने बड़ा सा टुकड़ा लिया, छोटे छोटे में टूटेगा। फिर है एब्जॉर्प्शन, अब जो छोटे छोटे टुकड़े में टूटा वो एब्जॉर्ब होगा, सेल्स में एब्जॉर्ब होगा। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी, ओके। एनर्जी सारे सेल्स को मिलेगी, वो होगा एसिमिलेशन। फिर है ईजेशन, ईजेशन आपका जितने आपने जितना फूड लिया वो जितना बचना था बच गया, डाइजेस्ट हो गया। जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आउट ऑफ द बॉडी निकल जाएंगे, उसको कहेंगे ईजेशन, ठीक। देखिए हमारा अमीबा, आपका जो ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा जो है, इसका तो उतना बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी नहीं है, अपना एक ही सिंगल सेल कैपेबल है पूरा फंक्शन करने के लिए। आपका इंजेक्शन हो रहा है, आपका बॉडी का देखिए अमीबा की जो बॉडी है कोई नो शेप, इरेगुलर इन शेप। इस आपका यहाँ फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, तो क्या करेगा अमीबा? अपना एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा, फिंगर लाइक करेगा। तो इस फिंगर लाइक जो है इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं या फॉल्स फीट भी कहते हैं। फॉल्स फीट, नकली पैर, ठीक है, अपना बॉडी को मूव करने के लिए या फूड को ट्रैप करने के लिए, खेलने के लिए आपका स्यूडोपोडिया बन जाता है। फिर है आपका देखिए, आप इसने इंजेक्शन किया, ठीक है, पहला स्टेप इंजेक्शन कर लिया। उसके बाद अब क्या होगा, जैसे ही अमीबा के बॉडी के अंदर में ये घुसा तो अब धीरे धीरे डाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ, आपका ये हो गया। देखिए आपके जो बड़े फूड मॉलिक्यूल्स थे अब छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, फूड पार्टिकल्स में। अब यहाँ देखिए डाइजेशन हो रहा है, ये डाइजेशन हो रहा है। अब डाइजेशन के बाद क्या स्टेप था? एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन। आपका यहाँ देखिए एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन हो गया। फिर जितना भी फूड जो था आपका अनडाइजेस्टेड रह गया वो आउट ऑफ द बॉडी निकल गया, ठीक है। ये तो हुआ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस देखेंगे। अपना इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग हमको क्या लगता है अपने बारे में जानने में, तो देखते हैं जो ह्यूमंस का जो न्यूट्रिशन होता है वो पूरा बहुत सारे इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो जो इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स है? देखिए हमारा माउथ है, ठीक, फिर ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। हमारा जो फूड है देखिए यहीं से हमारा फूड जो है आपका जाएगा कहाँ से? माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से आपका स्टमक, ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। फूड पाइप से स्टमक में जाएगा, स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है
इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, यहाँ गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस से आपका आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस एलिमेंट्री कैनाल में हमारा फूड जो है कैसे ब्रेक डाउन होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, हमने जो कार्बोहाइड्रेट लिया है, प्रोटीन लिया है, फैट्स लिया है, सब ब्रेक डाउन होंगे। देखते हैं कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल में आपका जो है पहला है, जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, वो है माउथ। ठीक है, माउथ में टीथ, टीथ क्या काम करेगा? हमारे दांत, दांत क्या काम करेंगे? आपका जो फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, च्यू करेंगे। ठीक है, च्यू करेंगे फूड को। च्यूइंग ऑफ फूड। ठीक है, फूड को हम च्यू करेंगे, और जब हम च्यू करेंगे तो क्या होगा? हमारा फूड जो है, जो बड़ा हमने टुकड़ा लिया था, जो हम बड़ा कवर खाते हैं, वो छोटे छोटे में टूटता है। ठीक है, छोटा छोटा टूटने में मदद करता है हमारा टीथ। टंग फिर क्या करेगा? जो हमने खाना लिया है उसको एक तरह से मिलाने का काम करेगा, वेट करने का। ठीक है, मिलाने का काम करेगा, मिक्सिंग द फूड। अब है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड में हमारा एक एंजाइम है, उसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज, अमाइलेज। ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करेगा? जितने आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, लार्ज कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सिंपल कन्वर्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स क्या? कॉम्प्लेक्स शुगर्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हमारे कार्बोहाइड्रेट टूटना स्टार्ट हुए हैं और माउथ में टूटना स्टार्ट हुए हैं। फिर जैसे ही आपका फूड आपके माउथ में से, ये है माउथ, के माउथ में क्या हुआ? आपके माउथ में आपने खाना जो लिया था, आपके टीथ, टंग और ये सैलिवरी ग्लैंड, दिस इज व्हाट? दिस इज सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड। इस ग्लैंड में से आपका सैलिवरी अमाइलेज एक एंजाइम सिक्रीट हुआ और उसने मदद किया अपना इस जो हमारा शुगर है, जो हमारा स्टार्च है, उसको ब्रेक डाउन करने में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में। जैसे ही ये फूड हमारा यहाँ से फिर यहाँ जाता है, ठीक है, यहाँ आपका ईसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में जाता है, तो ये फूड डायरेक्टली आप देखेंगे कि जो हम फूड खाते हैं, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि हम खाएं और पेट में पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। वो खाना जो हम खा रहे हैं, वो जो टुकड़ा हमने लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के धीरे धीरे वो हमारे ईसोफेगस से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके जाता है, धीरे 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 करके जाता है। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से हमारा फूड, जो फूड पाइप से जा रहा है घूम घूम के, तो उसको हम कहेंगे पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो हमारा मतलब जो नेसल कैविटी है और हमारा माउथ है, ये दोनों जो है ना, मतलब एक तरह से यहाँ कनेक्टेड दिखेंगे। ठीक है, तो आखिर जो भी खाना है जो हम खाएंगे, वो हमारे जो नेसल जो है उसमें ना जाए, उसके लिए यहाँ पे एक फ्लैप है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैप है, जिससे कि अगर जब आपने खाना खाया तो वो जो फ्लैप है ऐसे हो जाएगा। जैसे आपने खाना खाया, आपका खाना पार होना है, फ्लैप ओपन क्लोज होता रहेगा। जैसे ही ओपन किया, खाना आपका नीचे जाएगा और आपका जो नेसल पैसेज है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्या होगा कि आपका मिक्सिंग नहीं होगा, आपके नाक वाली नली, मतलब जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका फूड यहाँ आया।
और मैंने नहीं लिखा यहाँ, ये है आपका यहाँ पर एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ठीक है। अब आते हैं हमारा इसोफेगस से, फूड हमारा इसोफेगस से अब कहाँ चला गया है, स्टमक में। हम स्टमक में आते हैं। स्टमक में देखिए क्या हो रहा है, स्टमक में आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है, स्टमक में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आपका देखिए क्या क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आपका HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, एसिड है तो मीडियम को एसिडिक बना रहा है, मीडियम एसिडिक, एसिडिक मीडियम बना रहा है। इसका एक और काम है, ठीक है, प्लस HCl का एक तो आपका मीडियम बना एसिडिक, दूसरा क्या हो रहा है कि आपके जो जर्म्स बाहर से जो आपका फूड आया है उसमें कहीं जर्म्स ना प्रेजेंट हो, उसको जर्म्स को किल करने के लिए, ठीक है, किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। फिर आपका एक यहाँ एक और है गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपका पेप्सिन है, पेप्सिन एक एंजाइम जो कि आपको क्या कर रहा है, आपको प्रोटीन्स को तोड़ रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ रहा है, पेप्टाइड्स। देखिए क्या होता है कि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स जो हैं बड़े से चेन होते हैं, ठीक है, बड़ी सी चेन होती है प्रोटीन की, और उस बड़ी सी चेन को ये टुकड़ों में तोड़ेगा तो ये पेप्टाइड्स हो गया। फिर एक एक ऐसे ऐसे सिंगल हो जाता है तो वो हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो अभी हमारा एक लार्ज जो प्रोटीन का चेन था वो छोटे छोटे चेन में टूटा, ठीक है, पेप्टाइड्स में टूटा, ठीक। अब देखिए ये पेप्टाइड्स में, अब है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, ये देखिए ये है हमारा स्टमक। स्टमक में आप ये एक लाइनिंग होती है, वॉल। हमारा स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन जो थोड़ा रिलैक्स कर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जब भी फूड आता है तो थोड़ा साइज बढ़ जाता है। यहाँ पर जो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो बनी हुई है म्यूकस से, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं रेड लाइनिंग, ये है आपका म्यूकस। ये म्यूकस क्या कर रहा है कि जो आपका HCl है, HCl एसिडिक बना रहा है तो उससे प्रिवेंट कर रहा है, लाइनिंग को प्रिवेंट कर रहा है म्यूकस, ठीक है, प्रिवेंट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, प्रिवेंट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। आपका स्टमक का लाइनिंग जो है वो जल ना जाए, वो आपका जो मसल्स है वहां के वो इरोड ना हो जाए, इसलिए आपका ये म्यूकस है। फिर आइए हमारा खाना जो है, हमारा फूड जो है, ठीक है, हमारा फूड पहुंचते पहुंचते यहाँ अब आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ डाइजेशन शुरू हुआ, यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होगा। ध्यान से देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दो ग्लास इसमें कहाँ बाइल जूस, कहाँ से पैनक्रियास जूस, वो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनिए क्या है। देखिए आप आ गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ये है लीवर, ठीक है, ये है लीवर और ये है पैनक्रियास, ये है पैनक्रियास, आप लीवर, ठीक है, पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास लिखा हुआ। ये दोनों ही मेन काम करेंगे आपका इंटेस्टाइन में, जो भी डाइजेशन होना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लीवर है, लीवर ने क्या सिक्रेट किया, बाइल जूस, लीवर ने सिक्रेट किया बाइल जूस, और एक चीज बाइल सॉल्ट। दो चीज, लिवर से दो चीज आ रहा है, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। अब बाइल जूस क्या कर रहा है, अब आपने देखा स्टमक में कौन सा मीडियम था, एसिडिक मीडियम था ना। अब यहाँ कौन सा मीडियम हो रहा है, अल्कलाइन मीडियम बना रहा है, कौन, बाइल जूस, अल्कलाइन, मेक्स द मीडियम अल्कलाइन, ठीक है। फिर है आपका बाइल सॉल्ट।
अब इनका क्या काम है, इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन है वो भी देख लेंगे हम लोग। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि देखिए आपका ये है बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं। These are big globules of fat molecules। इस पे आपका बाइल सॉल्ट एक्ट करेगा, ठीक है। बाइल सॉल्ट एक्ट करेगा तो क्या होगा, आपके फैट मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे में टुकड़ों में टूटने लगेंगे, ठीक है। स्मॉल, ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स थे, ये स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में टूट गए। ये काम किया आपका बाइल सॉल्ट ने। इसी प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इमल्सिफिकेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, हाँ, विद द एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट। ये हमने देख लिया लीवर में क्या क्या काम हो रहा है। अब आते हैं पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास में है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसमें है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। देखिए ये क्या कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम का एक्शन हो रहा है। बहुत सारे एंजाइम का एक्शन में आपका आएगा जितने भी बचे खुचे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्टिंग में टूटना था माउथ में टूटा, फिर प्रोटीन भी थोड़ा जो टूटना था वो स्टमक में टूटा, फैट्स भी टूट गया है, थोड़ा मोड़ा फैट भी टूट गया है। बचा खुचा जो भी काम है वो आपका ये करेगा। कौन करेगा, आपका पैनक्रियास में जो पैनक्रियाटिक जूस है वो सब काम करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को और सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, ठीक है। फिर प्रोटीन्स को और छोटे में, और फैट्स को भी छोटे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ वर्क करेंगे, बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करेंगे। कौन कौन से एंजाइम, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है टूटा, बचा खुचा जो है leftover carbohydrate is breaking down into more simpler carbohydrate। जैसे कि सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। आपका यहाँ पे जो है वो सिंपल जो है वो टूट जाएगा ग्लूकोज में टूट गया। और यहाँ काम करेगा आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज। यहाँ पर आपका एक एंजाइम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ओके। नाउ अब क्या है, प्रोटीन्स। ये टूटा, प्रोटीन्स टूटेगा। सिंपलर प्रोटीन्स कौन से हैं, अमाइनो एसिड में टूट गए। और इनका है यहाँ आएगा ट्रिप्सिन, ठीक है, पेप्सिन था, साउंड कर रहा है सेम, पेप्सिन ट्रिप्सिन, दोनों का काम क्या है, प्रोटीन तोड़ना, प्रोटीन को, और इसने थोड़ा तोड़ा, इसने और तोड़ा, पेप्सिन का भाई ट्रिप्सिन, दोनों का काम सेम। फिर है आपका फैट्स, ठीक है। फैट्स देखिए यहाँ पे आपका एंजाइम है लाइपेज, और ये लाइपेज क्या कर रहा है, फैट्स को और स्मॉलर फैटी एसिड्स में और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट में तोड़ेगा। वो है फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। ये है आपका पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या काम हुआ, आपके दो ग्लैंड से सिक्रीशन आया, लिवर एंड पैनक्रियास, दोनों ग्लैंड से आपका पहला जो आपका लिवर है, लिवर से आया क्या, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। ये अल्कलाइन मीडियम बनाया, ठीक है, ये मीडियम को अल्कलाइन बनाया और फर्दर जो प्रोसेस होना होगा क्या होगा, इमल्सिफिकेशन होगा। इमल्सिफिकेशन में क्या हुआ, आपके लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में टूट गए,
फिर आपका पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या कर रहा है, ये पैनक्रियास से भी कुछ जूस जैसा निकल रहा है, तो क्या निकल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस। इस पैनक्रियाटिक जूस में जितने भी लेफ्ट ओवर चीज है, जितना भी बचा कुचा काम है, सब इसके ऊपर जिम्मेदारी कर दी गई है कि भैया अब तुम करो, हमने काम कर दिया अब तुम करो। तो क्या काम किया, जितने भी बचे कुछ कार्बोहाइड्रेट है वो टूटे ग्लूकोज में बाय द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज। फिर प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स और फर्दर टूटा छोटे में अमाइनो एसिड, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड, ठीक है, वो हुआ ट्रिप्सिन से। फिर फैट्स जो है बड़े बड़े जो अच्छे यहाँ टूटे थे उससे भी और तोड़ना है सिंपल फॉर्म में। क्यों सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपके हर एक सेल में जो आपका एब्जॉर्ब हो जाए, एसिमिलेट हो जाए, ठीक है, एसिमिलेट होगी तभी तो आपकी एनर्जी निकलेगी, ठीक। फैट्स, फैट्स लाइपेज किया और फर्दर तोड़ा किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके। जैसे ही फूड यहाँ आया अब कहाँ जाएगा, रेक्टम में, रेक्टम, दिस इज रेक्टम। यहाँ कुछ वैसा काम नहीं है, कुछ प्रोसेस होगा, कुछ एंजाइम होगा, बस यहाँ आया स्टोर, मतलब एक तरह से जब आपको एक्सक्रीट करना है तो वहाँ स्टोर रहेगा, स्टोर रहा। फिर आपका जब आपका बॉडी है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन, हमने रेक्टम मिक्स कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका क्या होगा, जितने भी, ठीक है, वाटर, एक्सेस वाटर है, वो एक्सेस वाटर यहाँ एब्जॉर्ब होगा, एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। आपका जो भी खाना है, खाना के साथ जूस है, वाटर सब आ रहा है, तो सबको जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है, एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर एंड देन वो नेक्स्ट जो फूड है वो पास ऑन हो जाएगा रेक्टम में, रेक्टम के बाद एनस में, ठीक, एनस से आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी। आपका जो भी अनडाइजेस्टेड है सॉलिड पार्ट वो इस तरह बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। समझ में आया, खाना कैसे आया, फिर खाना कैसे मुंह में आया, फिर मुंह से ऑइसोफेगस में गया, फिर ऑइसोफेगस में स्टमक से इंटेस्टाइन में, जिसमें लिवर और पैनक्रियास काम कर रहे हैं। फिर आपका स्मॉल इंटेस्ट में कंप्लीट डाइजेशन हुआ, कंप्लीट डाइजेशन के बाद फूड जो है अनडाइजेस्टेड जो रहेगा वहां पर यहाँ भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से आपका एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो गया और सॉलिड पार्ट आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्लियर। ये न्यूट्रिशन चैप्टर हो गया। लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन पढ़ना था, रेस्पिरेशन पढ़ना है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ये न्यूट्रिशन इज कंप्लीट नाउ। वी विल मूव ऑन टू रेस्पिरेशन, ओके।